Jain Brothers Jalgaon has a branch at Dhulia. All goods required for sale at Dhulia are supplied from Jalgaon at cost plus 25%. देखो यहाँ पे cost plus 25% दिया है, मतलब जो भी है, मतलब प्रॉफिट पोर्शन कितना है 25% है, कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी 100। तो हम इसके ऊपर से क्या कैलकुलेट करेंगे, लोड कैलकुलेट करेंगे। लोड का मतलब क्या होता है कि जो कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट ऐड करके हमारी सेलिंग प्राइस डिसाइड होती है। तो हमारा प्रॉफिट पोर्शन कितना है उसके लिए हम लोड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एंड ऑल कैश रिसीव्ड एट द ब्रांच इज बैंक डेली इन द हेड ऑफिस अकाउंट ओपन इन अ बैंक ऑफ धुलिया। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर धुलिया ब्रांच अकाउंट। कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला है, धुलिया ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला है। इन द बुक्स ऑफ जैन ब्रदर जलगांव हेड ऑफिस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। देखो धुलिया ब्रांच तो हमें प्रिपेयर करना है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, मिसिंग इन्फॉर्मेशन होती है। मतलब देखो स्टॉक, डेटर्स और पेटी कैश, इन तीनों का ओपनिंग बैलेंस दिया है, तो कभी कभी उसका ओपनिंग बैलेंस पता होता है, लेकिन हमें क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए भी वो अकाउंट्स ओपन करने जरूरी होते हैं, ठीक है। इसलिए बुक में अगर आप देखोगे तो धुलिया ब्रांच अकाउंट ओपन किया है, उसके बाद डेटर्स अकाउंट ओपन किया है और पेटी कैश अकाउंट ओपन किया है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2021, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है आपके स्टॉक, डेटर्स और पेटी कैश, ये तीनों के ओपनिंग बैलेंस है। उसके बाद रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर को हमने गुड्स क्या किया है, रिटर्न किया है। कस्टमर मतलब हमारे कौन होते हैं, डेटर्स। उसके बाद रिटर्न गुड्स टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को हमने गुड्स रिटर्न किया है। देखो हम ब्रांच टॉपिक सीख रहे, तो ब्रांच, हम ब्रांच है, हमें हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न करना है, मतलब ये गुड्स गोज आउट, इसलिए ये क्रेडिट साइड में आएगा। अगर रिटर्न फ्रॉम कस्टमर है, कस्टमर से हमें गुड्स आता है हमारे पास, तो उसका इफेक्ट डेटर्स में होता है। तो डेटर्स आर गिवर, कस्टमर आर गिवर, इसलिए डेटर्स के क्रेडिट साइड में आएगा। उसके बाद बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। देखो बैड डेब्ट्स किसके ऊपर निकालते हैं हम, डेटर्स के ऊपर। तो डेटर्स हमारे कम हो जाएंगे, तो इसका इफेक्ट आपका कहाँ पे जाने वाला है, डेटर्स अकाउंट में जाएगा। उसके बाद है बैड डेब्ट्स प्रोविजन। देखो बैड डेब्ट्स प्रोविजन का इफेक्ट आपको डेटर्स में नहीं देना है, हमने क्या करके रखी, यहाँ पे प्रोविजन करके रखी, मतलब आरडीडी वगैरह होता है ना, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, वैसे है। तो इसका इफेक्ट आपका ब्रांच अकाउंट में आने वाला है। उसके बाद सेलिंग फॉर कैश, हम ऑन कैश गुड्स सोल्ड आउट कर रहे हैं, तो ये ब्रांच में जाएगा। रेंट पेएबल, रेंट पेएबल का मतलब क्या होता है, रेंट आउटस्टैंडिंग है। अलाउंसेस गिवन टू क्रेडिट कस्टमर, क्रेडिट कस्टमर को हमने अलाउंसेस दिया है। क्रेडिट कस्टमर मतलब हमारे कौन होते हैं, डेटर्स होते हैं। तो बैड डेब्ट्स, अलाउंसेस, इसके वजह से हमारे डेटर्स डिक्रीज हो जाते हैं, इसलिए हम ये सब डेटर्स के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। नेक्स्ट है ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। देखो रेंट, सैलरी और सन्ड्रीज, ये सब एक्सपेंसेस उन्होंने पेड किए हैं। उसके बाद पेटी कैश एक्सपेंसेस है, पेटी कैश एक्सपेंसेस अगर हम पेड करेंगे तो इसका इफेक्ट पेटी कैश में जाएगा। टोटल सेल्स दिया है। देखो टोटल सेल्स में कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों ही रहते हैं, ठीक है ना, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा वर्किंग करना पड़ेगा। उसके बाद है पेटी कैश रेमिटेंस। पेटी कैश रेमिटेंस का मतलब होता है हमारी ब्रांच है, हमें हेड ऑफिस एक्सपेंसेस, पेटी एक्सपेंसेस करने के लिए जो कैश सेंड कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेटी कैश रेमिटेंस बोलते हैं। उसके बाद बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2022, मतलब ये आपके पास पूरा क्लोजिंग बैलेंस दिया है, किसका, स्टॉक और डेटर्स का। अगर आप ओपनिंग बैलेंस में देखोगे तो स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश है। क्लोजिंग बैलेंस में देखोगे तो सिर्फ स्टॉक और डेटर्स है, पेटी कैश नहीं है। तो हम पेटी कैश का वैल्यू बाद में फाइंड आउट करेंगे अकाउंट्स प्रिपेयर करके। उसके बाद है गुड्स इनवॉइस टू ब्रांच। ब्रांच को हम गुड्स इनवॉइस कर रहे हैं, मतलब ब्रांच को गुड्स आ रहा है, ठीक है ना। चलो अभी पोस्टिंग करते हैं। मैंने यहाँ पे धुलिया ब्रांच अकाउंट ओपन किया है, ब्रांच डेटर्स अकाउंट ओपन किया है और ब्रांच पेटी कैश अकाउंट ओपन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस ब्रॉड डाउन और यहाँ पे क्या करना है, कैरिड डाउन। देखो डेटर्स और पेटी कैश ये दोनों का बैलेंस ब्रॉड डाउन, मतलब ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आएगा और क्लोजिंग बैलेंस ये क्रेडिट साइड में आता है, ठीक है। अभी उन्होंने दिया है बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2021 का बैलेंस दिया है। आपको ब्रांच अकाउंट में जाना है, यहाँ पे लिखना है आपको
यहाँ पे लिखना है टू ओपनिंग बैलेंस। देखो ब्रांच में मैक्सिमम पोस्टिंग होता है, उन्होंने किसके किसके ओपनिंग बैलेंस दिए हैं, स्टॉक, डेटर्स और पेटी कैश। लिखो यहाँ पे स्टॉक कितनी अमाउंट है, 79,000। नेक्स्ट है डेटर्स, कितनी अमाउंट है, 1,13,000 है। नेक्स्ट है पेटी कैश, कितनी अमाउंट है, 900। ठीक है, स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस हमने यहाँ पे लिख लिया है। देखो ब्रांच के डेबिट में ओपनिंग बैलेंस आता है, क्रेडिट में क्लोजिंग बैलेंस आता है। मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पूरे जो ओपनिंग बैलेंस है वो लिख लेने हैं और क्रेडिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस आएंगे। ठीक है, अभी इसकी टोटल करो, 79,000, 1,13,000 और 900 की टोटल आपकी आ रही है 1,92,900। नेक्स्ट, अभी स्टॉक का हमारे पास सेपरेट अकाउंट नहीं है, लेकिन डेटर्स और पेटी कैश का हमारे पास सेपरेट अकाउंट है, इसलिए वहां पे भी जाके हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। ठीक है, डेटर्स के डेबिट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन में आपको लिखना है 1,13,000 और पेटी कैश में भी आपको लिखना है बैलेंस ब्रॉट डाउन में कितना है, ओपनिंग बैलेंस उसका 900। नेक्स्ट उन्होंने दिया है रिटर्न फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर मतलब हमारे कौन होते हैं, डेटर्स। डेटर्स मतलब क्या होते हैं, कस्टमर्स। ठीक है, तो अभी कस्टमर से हमें गुड्स रिटर्न आया है। देखो ब्रांच के डेबिट में हमेशा याद रखना ओपनिंग बैलेंस आएगा और क्रेडिट सेल्स आएगा। क्रेडिट सेल्स मैक्सिमम टाइम यही दो आइटम आते हैं। ठीक है, उसके बाद सब पूरा पोस्टिंग आपका क्रेडिट साइड में होने वाला है। अगर डेटर्स कस्टमर से हमें गुड्स रिटर्न आता है तो हमारे डेटर्स डिक्रीज होने वाले हैं। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे आएगा, या डेटर्स आर गिवर, यहाँ पे लिखो बाय रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर्स। रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर्स अमाउंट है 4,000। ठीक है, उसके बाद रिटर्न गुड्स टू हेड ऑफिस। रिटर्न गुड्स टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो हमारे पास ब्रांच है, हम ब्रांच है, हमारी ब्रांच कहाँ है, धुलिया में। ठीक है, तो अभी हम अगर हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न करते हैं, देखो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर हम हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न करते हैं तो वो गुड्स जाने वाला है कि नहीं, वो गुड्स क्या हो जाएगा, जाएगा। रिटर्न गुड्स टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को अगर गुड्स जाएगा तो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में, बाय गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। हेड ऑफिस को हमने गुड्स रिटर्न किया है, कितने अमाउंट है, 10,000। ओके, उसके बाद उन्होंने दिया है बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। बैड डेब्ट्स कहाँ पे आएगा, बैड डेब्ट्स डेटर्स में आएगा। क्या किया है उन्होंने, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ है। ठीक है, तो कहाँ पे आएगा, डेटर्स में। डेटर्स के कौन से साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में। देखो अगर हम गुड्स हमें रिटर्न करते हैं, कौन करते हैं, कस्टमर, तो हमारे डेटर्स कम हो जाते हैं। अगर बैड डेब्ट्स होता है, बैड डेब्ट्स मतलब क्या होता है कि विच अमाउंट विच आर नॉट रिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स जो अमाउंट हमें नहीं देंगे तो हमारे डेटर्स ऑटोमेटिकली कम ही होने वाले ना। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, बैड डेब्ट्स। क्या लिखा है, बैड डेब्ट्स। ओके, उसके बाद उन्होंने दिया है बैड डेब्ट्स प्रोविजन। प्रोविजन करके रखिए बैड डेब्ट्स है, एक्चुअल बैड डेब्ट्स नहीं है। अगर एक्चुअल बैड डेब्ट्स है तो वो डेटर्स में आएंगे, लेकिन बैड डेब्ट्स की प्रोविजन करके रखिए, मतलब आरडीडी होता है। तो बैड डेब्ट्स प्रोविजन आपका जाने वाला है ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में। ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में आपको लिखना है बैड डेब्ट्स प्रोविजन।
देखो हम 11th में क्या करते थे, 11th-12th में फाइनल अकाउंट्स में वहाँ पे फॉर्मेट बनाते थे ना, टू आरडीडी, ऐड बैड डेब्ट्स, ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू आरडीडी, लेस ओल्ड आरडीडी। मतलब ये बैड डेब्ट्स प्रोविजन है, आरडीडी जैसे होता है वैसे ये प्रोविजन है। कितनी की प्रोविजन करके रखी हमने, 2100 की। तो बैड डेब्ट्स प्रोविजन अगर आता है तो ब्रांच के डेबिट में लिखना है, और सिर्फ बैड डेब्ट्स आता है, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ आता है, तो उसका इफेक्ट डेटर्स में होता है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने दिया है सेलिंग फॉर कैश, मतलब हमने कैश सेल्स किया है, गुड्स सोल्ड आउट किया है, किस में किया है, कैश में किया है। कहाँ पे आएगा, देखो गुड्स गोज आउट, लिखो यहाँ पे बाय कैश सेल्स। गुड्स सोल्ड किया है, कितने का गुड्स सोल्ड किया है, कैश सेल्स 14,000, गुड्स गोज आउट, है कि नहीं। नेक्स्ट उन्होंने दिया है रेंट पेएबल। रेंट पेएबल मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, रेंट जो है वो हमारा क्या है, आउटस्टैंडिंग है, रेंट पेएबल है। ठीक है। तो रेंट पेएबल कहाँ पे आएगा, ये हमारा एक्सपेंसेस है, ये हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है। यहाँ पे ब्रांच के डेबिट साइड में एक्सपेंसेस भी आते हैं, तो लिखो यहाँ पे रेंट पेएबल। ठीक है। देखो ब्रांच में क्या क्या पोस्टिंग होता है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस लिखा करो। उसके बाद एक्सपेंसेस होते हैं, उसके बाद अगर गुड्स आता है हमें या गुड्स रिटर्न होता है तो वो भी ब्रांच में आता है। ठीक है। रेंट पेएबल। उसके बाद उन्होंने दिया है अलाउंस गिवन टू क्रेडिट कस्टमर। क्रेडिट कस्टमर का मतलब क्या होता है, डेटर्स। तो डेटर्स को अगर हमने अलाउंसेस दिए हैं तो उसका इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, डेटर्स के क्रेडिट साइड में जाएगा, बाय अलाउंसेस। अलाउंसेस टू क्रेडिट कस्टमर 4,500। नेक्स्ट उन्होंने दिया है ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। हेड ऑफिस अगर सब एक्सपेंसेस पेड कर रहा है तो ये ब्रांच के डेबिट साइड में आएगा। ब्रांच के डेबिट साइड में यहाँ पे हेडिंग देना है आपको टू बैंक, और बैंक करके सब एक्सपेंसेस लिखने हैं। यहाँ पे लिखो रेंट, रेंट है आपके पास 14,000। उसके बाद लिखो सैलरी, सैलरी है 15,000। फिर सन्ड्रीज, सन्ड्रीज की अमाउंट है 7,000। ठीक है। इसकी टोटल हम बाद में करेंगे, फिलहाल मैं यहाँ पे पेटी कैश लिख रही हूँ, वैल्यू बाद में पुट करेंगे। क्या क्या दिया था उन्होंने ब्रांच एक्सपेंसेस में, रेंट, सैलरी और सन्ड्रीज। वो कहाँ पे लिखा है, ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में। जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो ब्रांच के डेबिट साइड में लिखना है आपको, रेंट, सैलरी, सन्ड्रीज। ठीक है। उसके बाद उन्होंने दिया है पेटी कैश एक्सपेंसेस। पेटी कैश एक्सपेंसेस इसका मतलब होता है इसका इफेक्ट कहाँ पे जाने वाला है, पेटी कैश अकाउंट में। देखो पेटी कैश में बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट में आएगा, कैरिड डाउन क्रेडिट में आएगा। यहाँ पे आएगा पेटी कैश एक्सपेंसेस, हमेशा याद रखो क्रेडिट में एक्सपेंसेस आता है, और यहाँ पे आता है पेटी कैश रेमिटेंस। यहाँ पे सिर्फ आपको ये 4 आइटम दिखाई देंगे। ठीक है। ब्रॉट डाउन, कैरिड डाउन, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, एक्सपेंसेस और पेटी कैश रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब होता है जो हमें कैश हेड ऑफिस एक्सपेंसेस करने के लिए देती है हमें, मतलब ब्रांच को, तो वो यहाँ पे आती है। ठीक है। तो पेटी कैश एक्सपेंसेस कितने हमारे पास, 2,400। ओके। उसके बाद उन्होंने दिया है टोटल सेल्स। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टोटल सेल्स कितना है, सेल्स 3,49,000। हमेशा याद रखो यहाँ पे टोटल सेल्स का मतलब होता है कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। ठीक है। हमें कैश सेल्स पता है क्या, सेलिंग फॉर कैश दिया था देखो, तो हमारे पास कैश सेल्स कितना है 14,000। 3,49,000 माइनस 14,000 करो तो हमारा क्रेडिट सेल्स कितना होगा, 3,35,000। ठीक है। कैश सेल्स कहाँ पे जाता है, ब्रांच के क्रेडिट में जाएगा, और क्रेडिट सेल्स कहाँ पे जाता है, डेटर्स के डेबिट में। ठीक है। डेटर्स के डेबिट में लिखो टू क्रेडिट सेल्स। अगर टोटल सेल्स लिख दिया है तो वो डायरेक्टली पोस्टिंग नहीं होगा, उसकी वर्किंग नोट बना लो, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, उसको बाइफरकेट कर लो, उसके बाद उसका पोस्टिंग करना है। तो हमें क्रेडिट सेल्स अभी मिला है 3,35,000। ठीक है। उसके बाद पेटी कैश रेमिटेंस।
पेटी कैश रेमिटेंस कहाँ पे आएगा? पेटी कैश के डेबिट साइड में। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है पेटी कैश रेमिटेंस, ऑलरेडी हमने लिख के रखा था 2800। और पेटी कैश रेमिटेंस का और एक इफेक्ट ब्रांच के डेबिट साइड में जाएगा। देखो ब्रांच के डेबिट साइड में पेटी कैश रेमिटेंस का इफेक्ट ब्रांच के डेबिट में, पेटी एक्सपेंसेस का इफेक्ट यहाँ पे नहीं होता है। पेटी कैश रेमिटेंस जो हमें हेड ऑफिस एक्सपेंसेस करने के लिए कैश देती है उसको हम पेटी कैश रेमिटेंस बोलते हैं। उसके दो इफेक्ट होते हैं, एक जाता है पेटी कैश के डेबिट में, दूसरा जाता है ब्रांच अकाउंट के डेबिट में। आप क्या करो, साइड में एक पेज बना लो और वहाँ पे नोट्स लिखा करो जो जो मैंने इफेक्ट्स बताए हैं। बाद में मैं वीडियो बनाने वाली हूँ उसका, लेकिन अभी आपको क्या करना है, साइड में एक पेज लेना है और उसके ऊपर लिखना है कि पेटी कैश रेमिटेंस के इफेक्ट कहाँ पे होते हैं। तो पेटी कैश रेमिटेंस का पहला इफेक्ट जाता है पेटी कैश के डेबिट में और दूसरा इफेक्ट जाता है ब्रांच के डेबिट में। ठीक है, तो पेटी कैश रेमिटेंस यहाँ पे लिखना है आपको 2800। करो इसकी टोटल 14, 15, 7 और 2800 की टोटल आपकी आ रही है यहाँ पे 38,800। उसके बाद क्या करना है आपको, पेटी कैश हो गया। अभी बैलेंस दिया है उन्होंने, तो वो कौन से बैलेंस है? क्लोजिंग बैलेंस है। यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ दो, यहाँ पे लिखो बाय क्लोजिंग बैलेंस, अंडरलाइन। जितने ओपनिंग बैलेंस है उतने हमें यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस चाहिए, स्टॉक, डेटर्स और पेटी कैश। ठीक है, प्रॉब्लम में क्या है, स्टॉक कितना है क्लोजिंग में 84,000। उसके बाद डेटर्स कितना है 1,95,100। लेकिन पेटी कैश हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, पेटी कैश का अकाउंट ओपन किया है ना, तो वो क्लोज करेंगे, फिर उसका इफेक्ट यहाँ पे देंगे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने दिया है गुड्स इनवॉइस टू ब्रांच। ये तो ब्रांच है, गुड्स इनवॉइस टू ब्रांच, ब्रांच के पास गुड्स आ रहा है तो कहाँ पे आएगा? ब्रांच के डेबिट साइड में आएगा। देखो इसको अलग अलग नाम है, क्या क्या नाम है? गुड्स इनवॉइस टू ब्रांच आता है, गुड्स सप्लाइड आता है, गुड्स सेंड टू ब्रांच आता है। तो ये ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है, क्योंकि ब्रांच के पास गुड्स आता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये जो रूल है। तो यहाँ पे चलो अभी इसकी वर्किंग नोट बनाएंगे। क्या दिया था उन्होंने? कॉस्ट प्लस 25%। ठीक है, लोड निकालेंगे, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 100, प्रॉफिट है 25, सेलिंग प्राइस हो गई 125। ठीक है, लोड का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट कितना है 25, सेलिंग प्राइस कितनी है 125, कितना लोड आएगा 1/5, 25 वन जा 25, 25 फाइव जा 125, कितना लोड आ गया आपके पास 1/5। ठीक है, किसके किसके ऊपर लोड निकालने वाले हैं? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स इनवॉइस और गुड्स रिटर्न, इसके ऊपर हमें लोड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना है 79,000 इंटू 1/5 करो, कितना आंसर आएगा 15,800। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में है, लोड कहाँ पे आएगा इसका? क्रेडिट साइड में। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना है 84,000 इंटू 1/5 करो, कितना लोड आएगा, डिवाइड करो इससे 16,800। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में, इसका लोड कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड में। गुड्स इनवॉइस, गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना दिया, या गुड्स इनवॉइस कितना दिया है 2,50,000 इंटू 1/5, कितना आएगा 50,000। गुड्स इनवॉइस डेबिट में था, लोड कहाँ पे आएगा? क्रेडिट में। क्रॉस में लोड देने हैं, ये सब जो अमाउंट्स वैल्यूज है वो आपको ब्रांच अकाउंट में मिल जाएगी। उसके बाद गुड्स रिटर्न कितना था, देखो गुड्स सेंड टू ब्रांच था, गुड्स रिटर्न 10,000 है, 10,000 इंटू 1/5, कितना लोड आएगा यहाँ पे 2,000। गुड्स रिटर्न क्रेडिट में है, इसका लोड कहाँ पे आने वाला है? डेबिट साइड में आएगा। ठीक है,
अभी ये सब लोड हम कहाँ पे ट्रांसफर करने वाले हैं, ब्रांच अकाउंट में। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का लोड ट्रांसफर जब हम करेंगे तब उसको स्टॉक रिजर्व नाम देना है, और गुड्स इनवॉइस और गुड्स रिटर्न का लोड ट्रांसफर करेंगे तो वही नाम आने वाला है, सिर्फ ब्रैकेट में लोड लिख देना। ओके, ठीक है। चलो, ओपनिंग स्टॉक का लोड कहाँ पे आने वाला है, ब्रांच के क्रेडिट साइड में लिखो यहाँ पे स्टॉक रिजर्व। ओपनिंग स्टॉक का लोड आया था 15,800। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक का लोड आपको डेबिट साइड में लिखना है, यहाँ पे लिखो टू स्टॉक रिजर्व। क्लोजिंग स्टॉक का लोड हमने, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में था तो उसका लोड डेबिट साइड में लिखना है, कितना आया था 16,800। उसके बाद था गुड्स इनवॉइस। गुड्स इनवॉइस का लोड कितना आया था, गुड्स सेंड टू ब्रांच 50,000। ठीक है, लिखो यहाँ पे गुड्स इनवॉइस, ब्रैकेट में आपको लिखना है लोड कितना आया था 50,000। उसके बाद गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न क्रेडिट में है तो उसका लोड कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में लिखो यहाँ पे टू गुड्स रिटर्न, ब्रैकेट में लोड कितना लोड आने वाला है वो 2,000। ठीक है, पूरा पोस्टिंग हो गया है। अभी हम एक एक करके अकाउंट क्लोज करेंगे। पहले हम डेटर्स को क्लोज करते हैं। डेटर्स क्लोज करना है, देखो डेबिट साइड की टोटल आपकी आएगी 4,48,000। क्रेडिट में लिखो 4,48,000। डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस हमें पता था, कहाँ से आया था, देखो ब्रांच के क्रेडिट साइड में ग्रुप बनाया हमने, स्टॉक, डेटर्स और पेटी कैश। तो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया है उन्होंने, 1,95,100। ठीक है, चलो अभी ये क्लोज करो तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा, और जो डिफरेंस आएगा अगर कैरिड डाउन पता है तो ऊपर डिफरेंस आएगा तो उसको नाम देना है बाय कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। अगर क्लोजिंग बैलेंस नहीं पता है तो हम उसको कैरिड डाउन नाम देंगे। ठीक है, अभी क्लोजिंग बैलेंस पता था इसलिए कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 448 से ये सब माइनस करो तो आपका वहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 2,43,400। ये आ गया कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। अभी कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स का इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, ब्रांच में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, ब्रांच में। ब्रांच के कौन से साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में लिखो बाय कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। देखो यहाँ पे कैश सेल्स आता है कैश सेल्स, कैश कलेक्शन आता है, और कभी कभी बिल्स रिसीवेबल भी आता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट सेल्स कभी भी नहीं आएगा। कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स के अमाउंट है 2,43,400। ठीक है, नेक्स्ट हमें पेटी कैश क्लोज करना है। पेटी कैश की डेबिट साइड की टोटल, डेबिट की टोटल आ रही है आपकी 3,700। ठीक है, कितना डिफरेंस आएगा, कैरिड डाउन बैलेंस कितना आएगा आपका 1,300। ये बैलेंसिंग फिगर है, क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया 1,300। पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस हमें मिल गया है 1,300। ठीक है, पूरा पोस्टिंग हो गया है। अभी हमें क्या करना है, ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड की टोटल लेनी है। करो, क्रेडिट साइड में क्या क्या दिख रहा है, 10,000, उसके बाद 14,000 है, 15,800, 50,000, 2,34,400 है, और क्लोजिंग बैलेंस की टोटल ले लो यहाँ पे 84, 195, 100, 1,300। इसकी टोटल आएगी आपकी 2,80,400। ठीक है, चलो पूरी टोटल करो। यहाँ पे आपकी टोटल आ रही 6,13,600। डेबिट साइड में लिख लो 6,13,600। अभी ये पूरा माइनस कर लो, क्या है अमाउंट 1,92,900, उसके बाद 2,100, 1,000, 38,800, 2,50,000, 16,800 और 2,000। ये सब माइनस करो तो आपका डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 1,10,000। ये बैलेंसिंग फिगर है, इसको आपको नाम देना है टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लिखना है नेट प्रॉफिट।
ओके।